क्या आप भी अपनी कुल देवी को सिद्ध करना चाहते हो? घर की परेशानियों से परेशान हो चुके हो, कहीं भी समाधान नहीं मिल रहा है, घर में व्यक्ति बीमार रहते हैं, तांत्रिक भगतों के पास घूम घूम के परेशान हो चुके हैं, कहीं भी असर नहीं दिख रहा, तो फिर आखिरी में कुलदेवी ही दिखाएगी रास्ता आपको। तो बने रहिए एंड तक वीडियो में। तो अगर आप भी अपनी कुलदेवी को सिद्ध करना चाहते हो तो ये क्रिया अपनाइए। चलो बताता हूँ। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करे। तो सुनिए अब मेन टॉपिक की बात। तो आप भी अपनी कुलदेवी को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा, जहाँ पर आपकी कुलदेवी का थान मकान है, मतलब कि जहाँ पे आपकी कुलदेवी का मंदिर है, जहाँ पर आपके बड़े बूढ़े जाते हैं, वो वाला कह रहा हूँ मैं। तो वहाँ आपको जाना पड़ेगा किसी भी पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा या अमावस को चले जाना। पूर्णिमा के दिन जाओगे तो बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। जाने के बाद वहाँ पे आपको जो भी आपका भोग लगता है देवी का, जो मतलब आपकी कुलदेवी जो भी भोग पे है तो वो देना है। और वहाँ पर कुलदेवी के नाम का एक चिराग जलाना है। चिराग के अंदर आपको, चिराग मतलब कि दीपक, सरसों के तेल का, ठीक है, या तो सरसों के तेल का ही बेटर रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, भोग वगैरह लगा करके ये कर देना है और माता को बोलना है जोत जगा करके कि माता, मैं आज से तेरी सेवा करूँगा 41 दिन, तू मेरे घर की आन मान सब है, ठीक है। तू जाने तेरा काम जाने, तू देख अब घर की बिगड़ी को संभाल, दुहाई तुझे तेरे गुरु की। जिनके गुरु नहीं हैं तो ये बोल सकते हैं दुहाई तुझे शिव शंकर प्रभु की, ठीक है, और गुरु गोरखनाथ की। देखो ज़रूरी नहीं है कि सबकी माता काली हो, मतलब देवी सब आपको पता है जितनी भी देवी हैं वो माता काली का ही स्वरूप है, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं। और करना क्या है आपको, अपने घर आ करके, लेकिन एक बात याद रखना, आपको अपने कुलदेवी के स्थान से एक मूर्ति या सीनरी ज़रूर लानी पड़ेगी। हो सके तो मूर्ति लेके आना, ठीक है, और मार्बल की हो, मतलब संगमरमर, ठीक है, मार्बल की लाना। उसके बाद ला करके, ठीक है, आपको पंचामृत से स्नान करवाना है। पंचामृत मतलब दूध, दही, शक्कर, शहद, ये ठीक है, और गंगा जल, इन सब से करवा लेना है। इन सब से आपको करने के बाद आपको भोग लगा देना है। अब भोग आपका देखो, अगर आपका तामसिक भोग लगता है तो देखो तामसिक तो आप मत करना, क्योंकि बिना गुरु के तामसिक लगाना बेकार है, ठीक है। एक अगर किसी की कोई देवी, चलो जिसकी भी कोई देवी हो, कुल देवी या कुल देवता हो, तो करना है ये है 5 बतासे और 1 लौंग का जोड़ा। 1 लौंग का मतलब, 1 लौंग के जोड़े का मतलब 2 लौंगे, समझ गए। तो आपको ये लगा देना है। और एक बात याद रखना, भोग लगाओगे तो पता किस पे देना है, कपूर पर देना या अग्यारी पे, गोबर के उपले की, ठीक है। ये करके आपको कर देना है इतना सब कुछ, जोत वगैरह जला करके हाथ जोड़ लेने, माता मैंने आपसे आज से आपकी पूजा चालू कर दी है, स्वीकार करो, घर के संकट दूर करो, ठीक है। इसके बाद आपको रोज़ रोज़ करना है। और मैं आपको परहेज बता देता हूँ, परहेज क्या क्या रहेंगे। परहेज आपके रहेंगे, आपको 41 दिन ज़मीन पर सोना पड़ेगा, मतलब ब्रह्मचार्य, लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा, मीट लहसुन सब कुछ। और आप कुछ गलत क्रिया करते हैं फिजिकली वगैरह, वो भी आपको कुछ नहीं करनी पड़ेगी। अगर शादीशुदा है तो थोड़ा परहेज रखिए। और ये 18 दिक्कत मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 18 साल से कम के बच्चे थोड़े नादान से होते हैं, उनको समझ नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए परहेज आप सबने सुन लिए होंगे। और एक बात याद रखना, हाथ भी किसी से भी मिलाना नहीं है। हाथ इसलिए नहीं मिलाना क्योंकि आपकी जो ऊर्जा होती है ना, किसी सामने वाले के और में चली जाती है, या तो उसका और गंदा हो और आपका और अच्छा हो, तो आपका भी और गंदा ही होता है, इसलिए मना कर रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा। और आपको स्वप्न में दर्शन होते रहेंगे, ठीक है, आपके बिगड़ते हुए काम बनते दिखाई देंगे। और एक बात याद रखना, सपने में कुलदेवी के दर्शन हो या कुछ एहसास होता है आपको, तो किसी से भी शेयर नहीं करना आपको, ठीक है। 41 दिन ये करें और लाभ उठाइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय माता दी, जय काल भैरव।